हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 8 अप्रैल को 3D से क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x+2 इक्वल्स टू y-1 इक्वल्स टू z x-3/5 y/-1 z-1/1 x-3 y-3/3 z-2/1 बी ए। तो इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया ए है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो देखो मान लें कि ये कोई लाइन L1 है, ये कोई लाइन L2 है और ये कोई लाइन आपकी L3 है। इस वर्टेक्स को A मान ले, इसको B मान ले और इसको C मान ले। अब L1 लाइन हमें क्या गिवन है, x+2 इक्वल्स टू y-1 इक्वल्स टू z। इसके इक्वल कोई मान ले लेमडा है, तो x की वैल्यू आएगी 2 लेमडा -2, y की वैल्यु होगी लेमडा +1 और z होगा लेमडा। L2 जो लाइन गिवन है वो क्या है, x-3/5 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z-1/1। इसको मान ले कोई म्यू है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 म्यू + 3, y आ जाएगा माइनस का म्यू और z आ जाएगा म्यू +1। और L3 जो लाइन गिवन है वो है x/-3 इक्वल्स टू y-3/3 इक्वल्स टू z-2/डेल्टा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 डेल्टा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 डेल्टा + 3 और z आ जाएगा डेल्टा +2। अब देखो मुझे a वर्टेक्स निकालना हो तो a जो वर्टेक्स है वो L1 एंड L3 का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो हम कंपेयर करते हैं x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट, z के। दो को सोल्व करके हम तीसरे में पुट करके देखते हैं कि इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्राइंगल फॉर्म करती है तो इंटरसेक्ट तो करेगी ही करेगी। कैलकुलेशन चेक करनी हो तो तीसरे पेयर को इक्वल कर लो, वरना कोई भी दो पेयर इक्वल रख के आप किसकी एक की वैल्यू निकाल लें। तो देखो क्या बनेगा, लेमडा x वाला पार्ट x के इक्वल होगा इक्वल्स टू 5 किसके होगा, L3 का है, तो L3 है -3 डेल्टा, -3 डेल्टा लेमडा +1 इक्वल्स टू 3 डेल्टा +3। इनको सोल्व कर ले, ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 लेमडा -1 इक्वल्स टू 3 और लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बनेगा 2। अब चेक करना हो तो डेल्टा निकालो और देन लास्ट वाले पेयर को कंपेयर कर लो, और कैलकुलेशन हमारी ठीक है तो डायरेक्टली लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, इसमें a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो a के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहां लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो कितना हो गया 0, यहां पुट करेंगे तो 3 2, तो a वर्टेक्स हो जाएगा 0 3 2। ऐसे b की बात करें तो b जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किस किस का, L1 एंड L2 का। तो L1 और L2 को कंपेयर कर लो, लेमडा -2 इक्वल होगा 5 म्यू + 3 के और लेमडा +1 इक्वल्स टू माइनस का म्यू। सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 इक्वल्स टू 6 म्यू + 3, 6 म्यू इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू होगी -1। अब यहां पुट कर दो तो b कोऑर्डिनेट आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, यहां -1 पुट करेंगे तो बनेगा -2, यहां -1 पुट करेंगे तो 1 और 0। b वर्टेक्स आ गए हमारे पास -2 1, 0। ऐसे ही c की बात करें तो c जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, L3 और L2 का। तो इनसे निकाल लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। 5 म्यू + 3 इक्वल्स टू -3 डेल्टा और - म्यू इक्वल्स टू 3 डेल्टा +3। ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 4 म्यू + 3 इक्वल्स टू 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो सी वर्टेक्स क्या आ जाएगा, यहां 0 पुट कर दो, 3 0 1,
301। अब मुझे वर्टेक्स आगे तो एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस का 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 1 माइनस 3 जे कैप प्लस 0 माइनस 2 के कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ऐसे ही निकाल लो एसी वेक्टर क्या होगा, एसी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के पोजीशन वेक्टर क्या क्या है, 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 3 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 के कैप। तो ये बनेगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस माइनस के कैप। तो एरिया निकलेगा इस ट्राइंगल का, ए बोला था हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड और उस पार्ट को सोल्व करके जो पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी क्या बनेगा। ए बी क्रॉस ए सी क्या बनेगा, ये होगा आई जे के, ए बी है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 1। तो देखो क्या बना, आई कैप लेंगे तो 2 माइनस का 6 आई कैप, फिर होता है माइनस 2 प्लस 6 जे कैप, फिर 6 प्लस 6 के कैप, माइनस का 4 आई कैप माइनस का 8 जे कैप प्लस 12 के कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए बी क्रॉस ए सी कितना बनेगा, अंडर द रूट 16 प्लस 64 प्लस 144, इन सबको ऐड कर दो, टू 24। तो एरिया कितना निकल के आएगा, हाफ ऑफ अंडर द रूट ऑफ 224। हमें पूछा था ए स्क्वायर कितना होगा, तो 1/4 इंटू 224, इसको कैंसिल आउट कर दो 56 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।